तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे आज के दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। कितने जन आनंदित है, खुश हैं आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। मेरा बिलीव है आज आप जो वर्शिप कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, आज आपके बंधन टूट चुके हैं, परमेश्वर आपको छू चुका है और आज आप फ्री होके वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है। गवाहियां जब आप देते हैं, टेस्टिमनी अपनी देते हैं, तो नेक्स्ट टेस्टिमनी के लिए आप रेडी होते हैं। परमेश्वर अगली गवाही आपको देता है। तो आपके जीवन में जो खुदा ने काम किए हैं, आपका काम है गवाही देना, आपका काम है टेस्टिमनी बताना लोगों को, ताकि एक तो सुसमाचार फैलता है और एक दूसरा जब आप अपनी गवाही देते हैं तो लोग बिलीव करते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर पाता है। तो अपनी टेस्टिमनी को जो लोग लिखवाना चाहते हैं, पंडाल के बिल्कुल पीछे टेबल लगे या वहां पे जाके अभी राइट नाउ अपनी टेस्टिमनी को नोट करवा सकते हैं। और ये टेस्टिमनी जो हमारे सामने आपने पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना कि कैसे खुदा ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, इनको ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगाई दी है। इन गवाहियों को सुनने के दौरान मेरा बिलीव है आज आपका फेथ बढ़ेगा और आज आप सेम वापस नहीं जा रहे। यीशु मसीह के नाम में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम रितिका है और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मार्च 2023 में आप बीमार रहना शुरू हुए थे। आप खुद बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, हुआ क्या था आपको पहले? ब्रदर मार्च में मेरे गले में ऐसा मतलब लगता था कि मेरे कुछ अड़ा हुआ है, मतलब मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे अंदर नहीं जाता था और वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता था। देन उसके बाद धीरे धीरे ऐसे चलता रहा और 2 महीने के बाद मुझे एकदम से खांसी रहनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद खांसी के बाद मेरा वेट भी धीरे धीरे कम होता चला गया और मुझे पहले हमने इसको इग्नोर किया कि नॉर्मल खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। देन 1 हफ्ता हुआ तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी मेडिसिन दी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप ना एक्सरे करवा के आओ कि खांसी ठीक नहीं हो रही आपकी। तो एक्सरे करवाया और एक उन्होंने मेरा टेस्ट किया था जिसमें मेरी बाजू पे इंजेक्शन लगा था और उसमें उनको पता चला कि मेरे लेफ़्ट लंग में पानी है और मुझे टीबी है। देन उसके बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल रेफ़र किया तो हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला कि पानी निकालना पड़ेगा। देन पानी निकालने के बाद उन्होंने मेरी टीबी की मेडिसिन स्टार्ट कर दी और वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करी और उसकी वजह से मुझे जॉन्डिस भी हो गया और दिन ब दिन मेरा वेट इतना कम होता जा रहा था कि मतलब 16 kg वेट कम हो गया और मैं टोटली बेड पे चली गई, फैमिली के सहारे ही मैं चलती थी। और इतनी ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी कि आप अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते, मतलब चलने भी मुश्किल हो चुका था आपके लिए और ज्यादा टाइम आप बेड पर ही रहते थे, इतना ज्यादा वीक हो चुके थे। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस वक्त? ब्रदर 4 डॉक्टर्स चेंज किए और दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला? हाँ जी, कोई फर्क फिर नहीं। कैसे परमेश्वर ने इस बीमारी से आजाद किया आपको? ब्रदर हम पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, परमेश्वर में विश्वास था, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग्स अटेंड करते रहे और अपोस्टल जी जब भी डिक्लेरेशंस करते थे उसको मैं रिसीव करती थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी रिकवरी शुरू होनी। 28 अप्रैल 2024 की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड करी, उसमें परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जब प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। बीमारियों से आजाद होते हुए देख रहा हूं मैं, तुम्हारे टेस्ट देख रहा हूं आत्मा में। जो पहले पॉजिटिव थे बीमारी थी लेकिन अब नेगेटिव है, बीमारी नहीं है। स्लिप्स आ रही है, तुम्हें बीमारी नहीं है। डॉक्टर तुमसे कह रहे तुम्हें बीमारी नहीं है, तुम्हें रोग नहीं है, वो कह रहे हैं तुम्हारा रोग बीती बात हो चुकी है। आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो बहन जब आपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा, उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? उसके बाद मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा दोबारा एक्सरे किया और एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आया। और कोई आपको टीबी का रोग नहीं है? हाँ कोई जी, लंग्स में पानी भरने कोई का रोग नहीं है? कुछ नहीं है, अब बिल्कुल मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ। और अभी करीब कितने महीने हो चुके हैं आप बिल्कुल हील है? अभी 2 महीने 20 दिन
से मैं बिल्कुल हील हो कोई चुकी हूँ। ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन की कुछ आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोले और सब थैंक्स करें परमेश्वर का इस चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए उसका थैंक्स करते जाएं। भाई अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम दीपक माला है। इस बहन की गवाही कि 10 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था और ना ये बहन उठ बैठ पाते ना झुक पाते थे, और डॉक्टर ने इस बहन को एक बेल्ट लगाई हुई थी इनकी कमर के ऊपर। तो आज ये सिस्टर पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जानसी जी, मेरा नाम दीपक माला, पठानकोट चर्च ब्रांच से बोल रही हूँ मैं। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। मैं 10 साल पहले डैडी की सीढ़ियों से मैं सट लग गई तो मैं उठ बैठी चुक नहीं होंगे। मैं इन्नी ज़्यादा दर्द होंगी थी कि मैं उठ बैठी काम नहीं होंदा रहा। फिर मैं डॉक्टर को उन्हें एक्सरे किए, बोलते थोड़े सट लगी जी मन के दब चुके हैं तो रीढ़ की हड्डी में गैप पै गया। डॉक्टर ने मैंने बेल्ट लाई, इंजैक्शन लाए, दवाइयाँ दित्तियाँ खाने वास्ते, कोई फर्क नहीं पिया। मैंने 7 डॉक्टर बदले, मैंने कोई इन्नी दवाई दी, खाधी पीती, मेरे कोई फर्क नहीं पिया। मैं ना बाथरूम जाने वास्ते बड़ी तंग हो गई तो मैं कंधा के सहारे जाती थी। शाम हो गई कि मैं बाजार जा रही तो मतलब खंबा चर्च का पोस्टर लग रहा ही तो मैं कि ना देखा कि फिर मैं चर्च में जाने गई। मैं चर्च तो उत्थे मैं गवाइयाँ हुई, विश्वास किया मैं प्रभु तो प्रे की। उस दिन तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेल्ट उतर चुकी है, मैं सारा घर का काम कर सकती हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना में बोला कि आप हील हो जा रहे हैं, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एकदम से इनकी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। और उस प्रार्थना के बाद जैसे इस बहन ने अपने बेल्ट को उतार कर देखा, वो रीढ़ की हड्डी का रोग ने उसी समय छोड़ के जा रहा था। उस दिन के बाद इस बहन ने कोई बेल्ट का यूज नहीं किया। 11 दिन हो चुके हैं ये बहन रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से हील है। सज्जन थैंक यू जीसस बोले, इस संज्ञाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सज्जन तारीफ करते जाए। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। सज्जन सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर के रहने वाले। आपने बताया कि पिछले 9 साल से आपको चमड़ी का रोग हो गया था जी। तो आप बताएं कि वो रोग कैसे आपकी बॉडी में एंटर किया और उस रोग के कारण आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था? ਮੈਨੂੰ ਨਾ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और आपने बताया कि वो रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आपकी बाजू के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जख्म होना शुरू हो चुके थे। ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और आपने अपनी गवाही में बताया कि इस कारण आप कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, आपको बहुत लूज कपड़े पहनने पड़ते थे। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾतर। और आपने इस रोग के कारण 3 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी हाँ जी। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इन फ्यूचर ये जो रोग है ये सोराइसिस का रूप भी ले सकता है। हाँ जी, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ क्यों नहीं आ रहा है, दवाई भी खा रही है। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 2018 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
और उसके बाद आपने लगातार चर्च आते रहे और 7 मई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, मैं कमांड करता हूं स्किन के सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। सब तरह के स्किन के रोग, वो रोग जो डॉक्टर के मेडिकल भाषा में जिनका इलाज नहीं है, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ इन जीसस ने। सारे स्किन के रोगी चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस पावरफुल प्रार्थना को रिसीव किया, क्या चेंज आया आपकी हेल्थ के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर? ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਖਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲकुल ठीक है। मैंने कोई खारिश नहीं, मैं बिल्कुल अब आपको कोई स्किन का रोग नहीं है, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम पुष्पा है और इनकी गवाही के 12 साल से इस बहन को आंखों का रोग था। दोनों आंखों से दूर का और पास का इन्हें धुंधला दिखाई देता था और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको सफ़ेद मोतिया हो गया है और 4 तरह के इन्होंने आई ड्रॉप्स, 3 नंबर का इन्हें चश्मा लगा दिया था और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई भी इलाज नहीं है। और इन्होंने फिर ऑपरेशन करवाया, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर इन्हें चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मनीषी के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और जब ये प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करते थे, जब ये गवाहियों को अपने लिए रिसीव करते थे, जब ये गवाहियों को सुनते थे, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था और ये भी फेथ करते थे कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर ब्लेस करेगा गवाही के साथ। और फिर 29/3/2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से वो आंखों का रोग इन्हें छोड़ के जा चुका है। अब ये पूरी तरह से प्रॉपर देख पा रहे हैं, पूरी तरह से आजाद है उस रोग से। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर सचिन की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 4 साल से गलत संगति में जाने के कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में थी, पूरी तरह से ये भाई व्यभिचार में जा चुके थे और आज ये बरनाला चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं बरनाला ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी टेस्ट में कि मैं पिछले 4 साल ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं पूरा फ्री हाँ सारे जल से। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज़्यादा इनकी लाइफ पाप में जा चुकी थी कि इनकी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और इनकी फैमिली चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। फिर इन्हें चर्च में लेकर फिर 26 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जैसे परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रखा उसी समय अडल्ट्री की स्पिरिट, वो स्पिरिट इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब 7 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से ये फ्री हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ की लाइफ को चेंज करा है, उन्हें पापों से, उन्हें शराबों से आजाद करा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का।
आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम निम्मो है। इनकी गवाही है कि 11 महीने पहले ये बहन गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके राइट बाजू पे बहुत ज्यादा चोट आई थी और इनकी राइट बाजू की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी और इन्हें असहनीय दर्द रहता था। ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ना ही अपनी बाजू को मूव कर पाते थे। इनकी एक बेटी है जो इनको संभालती थी, वो घर का सारा काम करते थे, जिसकी वजह से इस सिस्टर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो शोल्डर की हड्डी है वो टूट चुकी है, उस पर प्लास्टर लगा दिया गया। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लगातार ट्रीटमेंट करवाए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और 28 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया कि जितने भी हड्डियों के रोगी है वो हील हो जाएं, और इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया। सेम टाइम पे पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ, इन्होंने अपनी बेल्ट को उतारा, बाजू को मूव करके देखा, वो टूटी हुई हड्डी जुड़ चुकी थी। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो बताइए बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। कहाँ से आए आप? बम्बई से। आपकी कहा कि पिछले 6 साल से आप बीड़ी का गुटखे का नशा करते थे, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपकी, कैसे आपके नशे शुरू हुए? नशा मैं बीड़ी पीता था और गुटखा खाता था, तो अपनी लाइफ में मैं देख ही नहीं पाता था कि मैं छोड़ूं, कैसे छोड़ पाऊं। तो यहाँ के बारे में मैं तो आप बता रहे हैं, आप बताएं कि एक दिन में आप कितना कितना नशा करते थे? एक दिन में 10 पैकेट गुटखा खाता था और 5 पैकेट बीड़ी पीता था। तो आप बता रहे हैं कि आपके दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी। हाँ जी। आपको कोई सुध बुध नहीं रहती थी? कुछ भी नहीं। तो आप बताएं बेटे, जब आप इतना नशा करते थे आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? पैसा दूसरे से मांगते थे और ऐसा भी काम करता था, लेकिन पैसा भी कुछ बचता नहीं था। तो आप बता रहे कि लोग, आपके रिश्तेदार आपको नशेड़ी कहकर बुलाते थे? नशेड़ी पूरे बोलते थे, कुछ भी तुम्हारे जिंदगी में काम नहीं होएगा। तो इस भाई की गवाही कि इतना ज्यादा नशा करते, जितना भी कमाते थे सारा का सारा पैसा नशे में उड़ाते थे। यहाँ तक कि इनके फैमिली के में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन इस भाई को नशा चाहिए था, और जिसके कारण ये लोगों से उधार मांग मांग कर नशा करते थे। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, तो लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया और परमेश्वर के दास के वचनों को सुनना शुरू किया। और भाई बता रहे कि जैसे इन्होंने चर्च में आकर गवाहियों को सुना और इनका फेथ बढ़ा। तो बताइए ब्रदर, आपने कभी कोशिश की नशे को छोड़ने की? छूट ही नहीं पा रहा था। एक दिन पहली बार चर्च में आया मैं, तो पापा जी प्रार्थना कर रहे थे नशे वालों के लिए, तो मैं पहली बार आया, एकदम ऐसा लगा कि मैं एकदम हील हो गया। फिर 14 जनवरी 2021 को मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था, ये हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं नशे के रोगियों को देख रहा हूं आजाद होते हुए। अगर आपके घर में कोई नशे का रोगी है या आप नशे के रोगी, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। हर तरह की तलब, हर तरह की शैतानी शक्तियां, नशे की आत्माएं, नशे की सब तलब आपकी जिंदगी को छोड़े और चली जाएं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके चर्च। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा, तो आपने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया? पूरा रिसीव किया। ऐसा लग गया कि पूरा फ्री हो गया मैं। तो उस दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, एकदम अच्छा है। तारीफ करें सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताएं ब्रदर, हालेलुया। तो आप बताएं ब्रदर, कितना टाइम हो चुका आप नशे से पूरी तरह आजाद है? अभी हो गया 3-4 साल हो गया। मस्त, एकदम अच्छा है। तारीफ करें सब जन, हालेलुया बोले सब जन। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, अब कैसी भी हालत में चर्च में आया, चाहे आप नशेड़ी हैं, पागल है, पाप में, किसी भी तरह से आज आप चर्च में हैं, हमारा विश्वास है आज आपका चर्च में आना आपके लिए डिलीवरेंस का कारण ठहरेगा। आप छूटकर वापस जाएंगे और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहें।
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम शारदा है और इनकी गवाही ये है कि 5 महीने पहले गिरने के कारण इनकी लेफ्ट बाजू की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मेरे वालों जय मसीह दी। मेरा नाम शारदा देवी है। मैं पठानकोट चर्च तो बोल रही हाँ। मेरे 5 महीने तो पहले मेरी बाजू विच सट लग गई। मैं अपनी बाजू रिमूव नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही सी। बहुत ज़्यादा मैं दर्द नाल तड़फ रही सी। फिर मैं हॉस्पिटल गई, एक्सरा किया मेरा ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜੂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬੈਲਟ ਲਗਾਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਘੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਉਤਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ मैं बिल्कुल ठीक हाँ। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस बहन के मुंह से इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। और अगर आपने ध्यान से सुना तो इन्होंने बताया कि जब ये गवाहियों को सुनते थे तो ये उन्हें फेथ के साथ अपने लिए रिसीव करते थे कि परमेश्वर अगर इनको हील कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेगा। और ये विश्वास के साथ चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 2 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस टूटी हड्डी को जोड़ा। और इन्होंने अपने शोल्डर का, अपनी बाजू को मूव करके देखा तो ये प्रॉपर मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की तारीफ करते जाएं। जीवित गवाहियों के लिए, इन जिंदा गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस तरह से नेक्स्ट वही पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर गेलो की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 7 महीने पहले इस सिस्टर की लेफ्ट शोल्डर में एकदम से अचानक पेन होनी शुरू हुई और वो पेन जो थी शोल्डर से लेकर हाथ तक होने शुरू हुई और धीरे धीरे वो दर्द इनके शोल्डर से हाथ तक बढ़ना शुरू हुआ और जिसके कारण इनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से जो हाथ से पूरी बाजू सुन्न हो चुकी थी। लगातार दर्द रहता था और हाथ को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, भारी सामान बिल्कुल भी उठा नहीं पाते थे। और इस बहन ने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि आपकी लेफ्ट शोल्डर से लेकर जो हाथ तक की नसें हैं पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसके कारण आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी जो बाजू है बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। और लगातार इन्होंने दवाइयां खाई, लगातार इंजेक्शन लगवाए। डॉक्टर ने बोला था कि लगातार आपको 5 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं है, फिर भी आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे। लगातार इन्होंने इंजेक्शन लगवाए, मेडिसिन 3 महीने इन्होंने मेडिसिन खाई, लेकिन इनको फिर भी कोई भी आराम नहीं आया। फिर 11 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को पटियाला चर्च ब्रांच में अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। जो इनकी बाजू पूरी तरह से लटकी रहती थी, बिल्कुल भी ये खड़े नहीं कर सकते थे अपनी बाजू को। आप देख पा रहे हैं उस बहन को स्क्रीन के ऊपर कि कैसे उन्होंने अपनी बाजू को मूव कर पा रहे हैं, भारी सामान उठा पा रहे हैं। उस प्रार्थना को जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य जो पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करेंगे परमेश्वर का। सब जन लगातार सब जन इस गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका। और वही वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ और वही वचन आज आपकी जिंदगियों में पूरा होगा। और अगर आज आप फेथ के साथ इन प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे, इन गवाहियों को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे। सब जन इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। नडाला चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी को सुनेंगे सिस्टर सतवीर कौर। ये इनके भाई की टेस्टिमनी के 3 साल से इनका भाई जो +2 की स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनके मन की इच्छा थी वो फॉरेन में जाके
अपना जो करियर बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने 2 बार अप्लाई करा था, दोनों बार रिफ्यूज़ल लगी थी और 8 से 9 लाख रुपए इनके वेस्ट हो चुके थे। काफ़ी निराशा में थे। जब से ये अंकुर मिस्टी के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने इनको आशीषित किया, फाइनेंशियली ग्रोथ दी है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। मोगा चर्च से ब्रदर राकेश मसीह की टेस्टमनी के 13 साल से ये अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते थे। फाइनेंस प्रॉब्लम के कारण उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, सेविंग करते थे, लेकिन वो इधर उधर के बाकी कामों में, खर्चों में ही वो पैसा जो था वेस्ट हो जाता था। लेकिन जब से ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, बीजों को अपनी घटी में भी बो रहे हैं, परमेश्वर ने इनका इंतजाम किया और नई चीज़ों के साथ ब्लेस किया। फाइनेंशियल वेज को खुदा ने ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें। पठानकोट चर्च से सिस्टर प्रीति की टेस्टमनी के 10 साल से ये कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में, पठानकोट में प्राइवेट जॉब करते थे। हार्ट डिजायर थी इनकी यही जॉब में ये परमानेंट ब्लेसिंग मिले इनको। ये सैलरी से भी इतना सेटिस्फाइड नहीं थे, गुजारा भी इनका काफ़ी मुश्किल से होता था, लेकिन ये अंकुर मिस्टी के साथ जुड़े और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और स्पेशली अपने डॉक्यूमेंट्स को ये ब्रांच में लेके आते थे, प्रेयर को रिसीव करते थे। परमेश्वर ने इनकी 10 साल पुरानी उस जॉब में इनको परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। सैलरी भी इंक्रीज हुई, परमेश्वर ने रैंक को भी बढ़ाया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करता है। जो शैतान ने आपके फाइनेंस के रास्तों को बंद किया, जो लोग कर्जे के नीचे हैं, जो लोग गरीबी के नीचे हैं, जब आप बोना शुरू करेंगे, हमारा बिलीव है आप नेक्स्ट लेवल की गवाहियों के साथ वापस आओगे। यीशु मसीह के नाम में विक्ट्री के साथ वापस आओगे। थैंक यू जीसस बोले और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस तरह से लगातार ब्रांचेस से टेस्टमनीज आती जा रही हैं। ब्रदर पवन कुमार की गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे पास गवाही आई है। इस ब्रदर की गवाही कि 28 साल से ये ब्रदर नशों में, इनकी लाइफ पूरी तरह से नशों में है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या क्या ये नशे करते थे, कितने कितने करते थे और उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा। मैं गुरदासपुर ब्रांच बोल रहा, मेरा पवन कुमार है। मैं 17 साल की उम्र के नशे करना शुरू करते ही, बीड़ी सिगरट भंग भुक्की तंबाकू शराब ते कूले करते रहा जी। मैनू तलब लगती रही नशे की, जिद मैं उठता रहा सवेरे उठ के नशा करते रहा, तो उधर रात भी उठ के नशे करते रहा जी। मैं जिन्ना कमाता ही अद्धा हिस्सा नशा चला दिंदा ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 25 जून 2023 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय इनको ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कोई चीज मेरे अंदर से निकल के गई है, मुझे छोड़ के गया। और उसी समय एक ठंडक सी इन्हें महसूस हुई और उस दिन से लेकर ये भाई पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। अब 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। वो वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और ये जितनी भी टेस्टमनीज हमारे साथ खड़ी हुई हैं, ये बहुत बिग टेस्टमनी है। तारीफ करेंगे इन सभी टेस्टमनीज के लिए। हमारे साथ ब्रदर सतवीर सिंह जी मौजूद है, जो रोपड़ से हैं। 10 साल से ये फार्मा की कंपनी में जॉब कर रहे थे। ये अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते थे, पर हर बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बोने के महत्व को बताते थे, ये अपनी घटी में भी अपने सीड को बोते थे और परमेश्वर ने उस सीड को बोने के बाद इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया। अब इनकी सैलरी 45,000 हो चुकी है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। इसी तरह से सिस्टर कुलविंदर हमारे साथ मौजूद है गुरदासपुर ब्रांच से। 1 साल से इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, जिस कर्जे को ये लौटा नहीं पा रहे थे और ये बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे अपनी लाइफ में। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और अपने घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, बोने में वफादार बने रहे और परमेश्वर ने इनके कर्जों को खत्म किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
और इसी रीति के साथ ब्रदर सतपाल हमारे साथ मौजूद है जलंधर से। इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से ये प्लॉट लेना चाहते थे, पर इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और जब से ये इस चर्च के साथ जुड़े हैं और जब से अपने सीड में ये वफादार रहे हैं, परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया है और इनको न्यू प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। ब्रदर मोतीलाल हमारे साथ मौजूद हैं। 1 साल से ये अपना घर लेना चाहते थे, उसके पास प्लॉट लेना चाहते थे, पर ये बिल्कुल भी ले नहीं पा रहे थे। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जब भी हमारे मदर सीड बोने के महत्व को बताते थे, ये अपनी खड्डी में भी अपनी सीड को बोते थे और परमेश्वर ने इनके कर्ज को कैंसिल किया, रिजेक्शन को कैंसिल किया और इन्हें न्यू प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। इन सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तारीफ करते हैं। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं, तो बताइए ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। कहाँ से आए आप? मैं प्रेजेंटली जलंधर में रहता हूँ। आपकी गवाही कि अक्टूबर 2019 में आपको फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो अटैक कैसे हुआ और कैसी हालत थी आपकी। मैं ना अक्टूबर 2019 ਚ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫੇਸ एकदम बिल्कुल साइड ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। तो आप बताएं जब आप डॉक्टर के पास गए ऐसी हालत में, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, 6 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। और इन्हें गर्म दवाइयाँ लेके देती हैं। तब लगातार मेडिसिन भी खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? हाँ जी। तब बताइए जब आप बता रहे कि आपका फेस जो टेढ़ा हो चुका था, खाना खाने में दिक्कत थी, बोलने में दिक्कत थी, तो ऐसी हालत में जब आप लोगों के सामने जाते थे कैसा फील होता था उस समय आपको? लोगों के सामने मैं फेस ऊपर करके गल नहीं सी कर सकता क्योंकि मेरी एक अख ओपन रहिंदी सीगी और जिस तरह पंजाबी च कह दिए कि दूसरे वाल देखना तो वो एक अख बंद नहीं होनी, एक अख बंद होंदी सी ते उहदे नाल इस तरह लगदा सी कोई अख मारदा पिया आ ते इस करके मैं फेस अपना थल्ले नूं करके गल करदा हुंदा सीगा। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? 2016 तो मैं चर्च आ रहा रेगूलर ते जद मेरे ते फेस पैरालाइज दा फेस अटैक होया उस तो बाद मैं विश्वास च सीगा, मैं प्रेयर च सीगा ते मैनूं विश्वास परमेश्वर ते सीगा कि दवाइयां नाल मैनूं कोई असर नहीं होना। मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ भी यही गल कही सी भी दवाइयां नाल मैनूं असर नहीं होना, मैनूं चंगा करना ते परमेश्वर ने करना। जिस परमेश्वर दे उत्ते मैं विश्वास करदा उस परमेश्वर ने मैनूं चंगा करना है। तो आप बता रहे फिर 5 दिसंबर 2019 को आपने व्हाइट कार्ड बनाकर परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना करवाई थी। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो जैसे सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, तो आप बताएं लोगों को कि उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? 5 दिसंबर 2019 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੇਹੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹੈਂਡ ਜਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਜੋ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। मैं सब कुछ वो कर पा रहा सी जो मैं पहला नॉर्मल होके कर पा रहा सी। अच्छा, लेहन प्रार्थना के बाद वो फेशियल पैरालाइज आपका पूरी तरह से ठीक हो चुका था? हाँ जी बिल्कुल। मुंह सीधा हो चुका था, प्रॉपर बोल पा रहे थे, आंख प्रॉपर बंद हो पा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बताएं ब्रदर, अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री हैं? और आज 4 साल और 7 महीने हो चुके हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, उसने मुझे पूरी तरह हील किया। तारीफ करे सब जन इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि डॉक्टर जीसस सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता वो डॉक्टर जीसस कर सकता है। आज आप कैसी भी हालत में आए, हमारा विश्वास अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप फ्री होकर वापस जाएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी बीमारियों से आजाद होंगे और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऊंचे बात में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर देना है सब जन। इसी तरह से नेक्स्ट वही अजनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर विलियम की हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 7 साल से ये ब्रदर नशे करते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से नशों में थी और आज ये अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅਵਾਨ ਨੇੜੇ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਊਂਟਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਾਊਂਟਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਪਣਾ ਲੇਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता है। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने अजनाला चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना नशा, वो अडल्ट्री की स्पिरिट उसी दिन इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में, आपने सुना है इनकी गवाही में कि इस भाई को परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इस भाई को इनकी बहन ने चर्च के बारे में बताया, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब ये चर्च में आए, गवाहियों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा और परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने जब इन्हें टच किया तो परमेश्वर ने इन्हें फ्री किया। और अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं, अगर आपके रिश्तेदार बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, नशों में हैं, अगर आप उनको बताएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा, जब परमेश्वर उन्हें बीमारियों से हील करेगा, उन्हें नशों से आजाद करेगा, तो परमेश्वर आपको दुगनी रीति से ब्लेस करेगा। सब जन इन गवाहियों के लिए, इन बड़ी टेस्टिमनीज के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं, सब जन लगातार परमेश्वर के लिए। अगली गवाही फाजिलका चर्च ब्रांच से सिस्टर मंजीत कौर की है। इनकी गवाही है कि 3 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी लेफ्ट राइट जो थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी और ये फैमिली वाले के सहारे चलते थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके टेस्टिमनी को देखते हैं। मेरा नाम मंजीत कौर है, मैं फाजिलका ब्रांच गवाही देने जा रही हूँ।
मैं एकदम डिग्गी तो मैंने भी बहुत तरह अटैक हो गया। मैं तो मेरे डॉक्टर मैं घर वाले डॉक्टर के पास लै गए, मैं डिग्गी एकदम। उस तो बाद मैनू भी डॉक्टर कहते भी 6 महीने दवाई चलूगी ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਥਾਜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਚੈੱਕ 'ਚ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इस पैरालाइज के अटैक के कारण ये टोटली बेड पर आ चुके थे। इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। और फिर जब इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये पहली बार चर्च आए 16 जून 2024 को, परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद फर्स्ट डे ही परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उस पैरालाइज अटैक से फ्री किया। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। मिठा नाम यहोवा दा